नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एडवर्ड्स पर। जैसा कि आप जानते हैं कि एजुकेशन एडवर्ड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड यानी कि शिक्षा से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाती है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथ और टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट आज का हमारा टॉपिक है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज, यानी कि अगर आप किसी को कुछ रुपए उधार देते हैं या बैंक में डिपॉजिट करते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, चाहे आपने पैसे किसी को उधार दिए हों या बैंक में डिपॉजिट किए हों, और उसके बदले में आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो होता है हमारा ब्याज। ठीक है, जो हमारा ब्याज है वो दो तरीके से कैलकुलेट होता है, पहला सिंपल, दूसरा कंपाउंड। तो आज हम बात करेंगे केवल सिंपल इंटरेस्ट की, और अगले आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे अपने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे, आपने कुछ पैसे किसी को दिए, एक हम स्टोरी के फॉर्म में जानते हैं। आप मान लीजिए आपने किसी को कुछ पैसे दिए, सपोज करो मैंने 100 रुपये दिए बैंक में, मान लीजिए कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक में मैंने 100 रुपये डिपॉजिट किए और 1 साल के बाद में उन्होंने मुझे 10 रुपये ब्याज के रूप में वापस किए, और जो टोटल वैल्यू मैंने निकाली 1 साल बाद वो थी 110 रुपये। तो इसमें कितनी सारी चीज़ें हुई, पहला 100 रुपये, दूसरा 1 वर्ष यानी कि 1 साल 1 ईयर, तीसरा 10 रुपये, और चौथा 110 रुपये। ठीक है, टोटल ये 4 चीज़ें हमारे पास होती हैं। अब मैं बताता हूँ ये क्या क्या होता है। जो 100 रुपये जो हमने इनिशियल वैल्यू बैंक को दी थी उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू या केवल प्रिंसिपल। ठीक है, 1 वर्ष ये है हमारा टेन्योर यानी कि अवधि, जिस अवधि मतलब कितने सालों के लिए हमने किसी को पैसे दिए, तो ये है हमारा 1 वर्ष, यानी कि ये है हमारा ईयर यानी कि टाइम। ये ईयर में भी हो सकता है, मंथ में भी हो सकता है, डे में भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं टाइम। ये 10 रुपये क्या था हमारा ब्याज, इंटरेस्ट। 110 रुपये ये हमारा है टोटल वैल्यू जो हमें इंटरेस्ट के साथ में प्राप्त हुई है, जिसको हम बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, ये टोटल 4 चीज़ें। अब आपने एक चीज़ और सुनी होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये तो मैंने आपको केवल बताया था इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट मतलब ब्याज मिला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा होता है, अगर मैं बात करूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ब्याज की दर। ब्याज की दर मतलब अगर ब्याज आपकी, जैसे हमने आपको ध्यान होगा हमने पाइप एंड सिस्टम था और टाइम एंड वर्क था, उसमें हमने रेट की बात की थी कि कोई मजदूर है या कोई टंकी वगैरह, मान लीजिए कोई मजदूर है तो कितनी रेट की दर से काम को करता है, यानी कि कितनी रेट से काम को करता है, कितनी दर से काम को करता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि पैसा जो हमने बैंक को दिया वो कितनी दर से दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2 चीज़ें होती हैं, पहला टाइम और दूसरा इंटरेस्ट। अगर मैं बोलूँ 4% पर ईयर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमारे पास 2 चीज़ें आ गई, एक तो ब्याज की परसेंटेज, दूसरा टाइम। इन दोनों को जब हम एक साथ लिखते हैं तो ये होता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब होता है कि 1 साल के बाद में 4% से आपको पैसा दिया जाएगा। तो ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हेल्प करेंगे समझने में अपने टॉपिक को। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी जो मैंने डिस्कस किया था आपसे वो था कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे उसका हमारा बेस होगा 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये हमने किसी को दिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट और बाकी की सारी चीज़ें वो एज़ पर द क्वेश्चन चेंज होती रहेंगी। 100 रुपये से हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, और हम कंपेयर करेंगे उसके बाद जो हमारे पास कह सकते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको कुछ बताता हूँ। मान लीजिए 100 रुपये मैंने दिए यहाँ पे किसी को उधार। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सपोज करो 4%, 5% मान लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 5%, और 5% क्या है ये, पर ईयर। 1 साल के बाद में आपको मिलेगा 5% की दर से। तो हम जो भी परसेंटेज, जैसा कि मैंने आपको परसेंटेज की वीडियो में बताया था
कि जो परसेंट होता है वो हमेशा कैलकुलेट होता है 100 पे। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 5%, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि जो इसके इनिशियल वैल्यू हम जो एज्यूम करेंगे, यानी कि जो प्रिंसिपल है जो हम एज्यूम करेंगे वो होगा 100 रुपये, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 1 साल के बाद में जो हमें ब्याज मिलने वाला है वो होगा हमारा 5 रुपये, ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए ये बोलता है सवाल कि 100 रुपये हमने किसी को 5 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिए, तो 5 सालों के बाद में उसका टोटल इंटरेस्ट कितना होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, और आज हम वही डिस्कस कर रहे हैं। तो 5 सालों के बाद में ये कैसे कैलकुलेट होता है, हर बार 100 रुपये पे ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो पहले वर्ष के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, सपोज करो ये पहला साल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पाँचवा। तो हम पहले इसको कैलकुलेट करेंगे 100 रुपये पे, तो ये होगा 5 रुपये। फिर हम दूसरे साल के लिए भी हम इसी पे ही कैलकुलेट करेंगे, तो ये भी होगा फिर से 5 रुपये। तीसरे साल के भी 100 रुपये ही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होगा, ये भी होगा 5 रुपये, ये भी 5 और ये भी 5। तो हम कह सकते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो होगा हमारा 5 सालों के बाद 5 × 5, यानी कि टोटल 25 रुपये। हो सकता है कि आपको भी समझने में दिक्कत आ रही हो, लेकिन जैसे जैसे हम सवाल सॉल्व करेंगे आपको समझना ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ। अगर आपको कोई भी डाउट है अभी तक जो मैंने आपको बताया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट था जो क्लियर करना ज़रूरी था। मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया है, आप समझिए, और आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसको आंसर कर देंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारे पास पहला सवाल है, कितने वर्षों में 10,000 रुपये की राशि पर 8% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से 1,600 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। इस सवाल को करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला, जो सवाल में एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है उसके हिसाब से। दूसरा, जो हमारे पास मैंने आपको बोला था 100 रुपये एज्यूम करके, ठीक है। तो हम पहले निकालते हैं 100 रुपये एज्यूम करके। देखो, तरीका कोई भी हो, चाहे फार्मूला यूज करें, कोई शॉर्ट ट्रिक है, कुछ आपका कॉन्सेप्ट है, या कोई और तरीका है, हमारा मोटिव होना चाहिए कि हमारे पास आंसर सही निकले और विद इन टाइम निकले, यानी कि तेज़ी से निकले। बाकी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप फार्मूला यूज कर रहे हैं, कोई ट्रिक यूज कर रहे हैं, कुछ और यूज कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा मानना बस यही है कि आंसर आए और जल्दी आए, बस, इसके अलावा कुछ और नहीं। तो सवाल में बोला गया है, कितने वर्षों में 10,000 रुपये की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 1,600 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। दोस्तों, हम इसको पहले निकालेंगे जो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है उसके हिसाब से। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 10,000, 10,000, ठीक है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 8%, और जो टोटल ब्याज हमें प्राप्त हो रहा है 8 सालों के बाद, जो टोटल ब्याज हमें प्राप्त हो रहा है वो है 1,600 रुपये। इंटरेस्ट है हमारा 1,600, ओके। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 10,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, और 8% का हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे मैंने आपको बोला था 100 रुपये पे 5% का ब्याज है, तो कितने रुपए होते थे, 100 रुपये। 5% ब्याज है तो कितने रुपए होते थे ब्याज के, 5 रुपये, क्योंकि 5% का ब्याज था। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8% का। तो जो 100 रुपये पे पैसे होंगे वो कितने होंगे, 8 रुपये ब्याज के 1 साल के। लेकिन हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो है 10,000। तो 100 को 10,000 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 100 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 10,000, और हमारी जो ब्याज है वो हो जाएगी 8 × 100, यानी कि इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 800 रुपये, ठीक है। ये हुआ हमारा 1 साल का 800 रुपये। हमसे बोला है 1,600 रुपये, 1,600 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है।
तो अगर मैं बोलूँ कि एक साल में प्राप्त हो रहा है 800 रुपये, तो 1600 प्राप्त करने के लिए मैं कितने सही है, तो 1600 रुपये प्राप्त करने के लिए हमें कितना टाइम देना होगा, 2 साल, 2 ईयर। ये हमारा हो जाएगा 1600 रुपये। तो हमारे आंसर होगा 2 साल। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 ईयर्स। ओके, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे ना सिंपल इंटरेस्ट में नोटिस करने वाली होती है कि ब्याज जो है वो हर साल के लिए सेम रहता है। अगर मैं बोलूँ 4 साल है तो ब्याज जो भी होगा सिंपल इंटरेस्ट में वो हर साल के लिए सेम रहेगा, चाहे वो 4 साल हो, 40 साल हो, 400 साल हो। ब्याज कभी भी सिंपल इंटरेस्ट में हर साल बाई साल चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो बस आप इतना ध्यान रखना कि जो भी ब्याज है हमारा सेम रहेगा। बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दोस्तों हमारे पास दूसरा सवाल है, एक व्यक्ति ने बैंक से 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। 3 वर्ष बाद उसे 5400 रुपये ब्याज के रूप में चुकाने थे। उसके द्वारा उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है कि किसी एक इंसान ने 3 सालों के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज की दर से उधार लिया। 3 सालों के बाद उसका जो इंटरेस्ट है टोटल वो हुआ 5400 रुपये। तो हमें निकालना है कि उसने कितनी वैल्यू ली थी बैंक से। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। मैंने आपसे क्या बोला था, 100 रुपये मान के सॉल्व करेंगे। तो 100 रुपये मान लीजिए बैंक ने ली थी, 100 रुपये मान लीजिए किसी व्यक्ति ने उधार लिया था बैंक से। 12% का वार्षिक ब्याज है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 12% का वार्षिक ब्याज, 12% का। तो अब तो ये क्लियर हो जाना चाहिए ना कि 12% का जो वार्षिक ब्याज है तो 1 साल के बाद में 100 रुपये पर जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 12 रुपये। ओके, 12 रुपये। जो ब्याज हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में वो कितना दिया हुआ है, 3 साल का। तो ये कितना होगा, 36 रुपीज़। ओके, ये हो जाएगा हमारा 36 रुपये। दोस्तों क्या करते हैं हम 100 रुपये मान के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और जो भी हमारा इंटरेस्ट आ रहा है, जो भी हमारा प्रिंसिपल आ रहा है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम उसी से कंपेयर कर लेते हैं और बाकी चीज़ों को उसी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे करेंगे वो इसमें जानते हैं। ये हमारा हो गया 3 साल का टोटल इंटरेस्ट। अब जो टोटल इंटरेस्ट है 3 साल का वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 5400 रुपये। तो हम ये कह सकते हैं ना कि 36 रुपये हमारे हिसाब से हुआ था, राइट। लेकिन जो एग्जैक्ट है, जो रियल वैल्यू है वो 36 रुपये नहीं है, वो है 5400 रुपये। तो हम निकाल सकते हैं ना कि एक की वैल्यू कितनी होगी, 54 डिवाइडेड बाई 36, मल्टीप्लाई करके इसको निकालेंगे 18 से इसको 2 बार और 18 3 54, यानी कि ये आ गया हमारा 150। हमारी एक की वैल्यू है वो आ गई हमारी 150 रुपये। अब हमारा प्रिंसिपल, अब हमने प्रिंसिपल कितना माना था, 100 रुपये। तो यही पूछा गया कि जो प्रिंसिपल वैल्यू थी जो हमारे, यानी कि बैंक से उस व्यक्ति ने उधार लिया था, वो कितना लिया था, 100 रुपये मल्टीप्लाइड बाई 150, दैट मीन्स 15,000, या हम बोल सकते हैं आजकल की लैंग्वेज में 15K, राइट। तो ये हमारा आंसर है 15,000 रुपये। आई होप दोस्तों आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ और जो मेथड आपको बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से वही बोलूँगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और समझ में आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल दिया हुआ है, साधारण ब्याज पर पैसा उधार दिया जाता है और पैसा 5 साल के बाद में दोगुना हो जाता है, तो फिर ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया हुआ है हमारे पास कि किसी ने 100 रुपये उधार दिए किसी दूसरे इंसान को और वो आफ्टर 5 ईयर्स कितने हो गए, 200, क्योंकि डबल हो जाता है। ये क्वेश्चन में हमसे बोला गया, मैं खुद नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, वो दोगुना हो जाता है। तो आप यहाँ कह सकते हैं ना कि 5 साल के अंदर अगर वो दोगुना हो गया तो हमें जो इंटरेस्ट मिला 5 साल में वो कितना था, 200 माइनस 100 बराबर 100, राइट। तो 1 साल का जो ब्याज हुआ वो कितना हुआ, 20%, सॉरी 1 साल का जो ब्याज हुआ वो कितना हुआ, 20 रुपये।
हमने जो इनिशियल वैल्यू मानी थी वो कितनी मानी थी, 100 रुपये। तो हमसे क्या पूछा गया है, ब्याज की दर कितनी है। तो ब्याज की जो दर होगी वो होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज की दर होगी हमारी 100 रुपये। हमने इनिशियल वैल्यू मानी थी, 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 20 रुपये। तो जो इनिशियल वैल्यू है वो भी हमारी 20% है, राइट। तो देख सकते हैं ये वाला जो आंसर हमारा था कितनी जल्दी आ गया। बस कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और आंसर जल्दी प्राप्त कीजिए। दोस्तों अगला सवाल है स्क्रीन पर, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 10,650 रुपये और 6 वर्ष में 11,076 रुपये हो जाती है, राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बोला गया कि 5 साल में इतनी हो जाती है, 6 साल में इतनी हो जाती है। अब क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये हमने किसी को उधार दिए थे, 5 साल के बाद हमारे हो गए 140 रुपये, ये हुए हमारे 5 साल के बाद। और 100 रुपये हमने किसी को उधार दिए दूसरे इंसान को सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वो हमारे हो गए, ये 5 साल के बाद हुए थे ना, ये हो गए हमारे 7 साल के बाद, कह सकते हैं 8 साल के बाद। ₹164 ये थे हमारे 8 साल के बाद 164 रुपये। तो एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये होती है कि अगर पूरी वैल्यू हमें दे रखी कि 5 साल के बाद या इतने सालों के बाद में धनराशि हमारी इतनी हो गई, तो उसमें हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ऐड होती है। यहाँ पे भी प्रिंसिपल वैल्यू ऐड है और यहाँ पर भी प्रिंसिपल वैल्यू ऐड है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ना कि ये कितना है, 100 + 40 है, और ये कितना है, 100 + 64, राइट। तो ये 5 साल का है, ये 8 साल का है। अगर मैं 3 साल का निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, 100 + 64 -100 + 40। तो ये माइनस के माइनस हो जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएंगे, 64 और 40, ये बचेगा 24, ठीक है। तो 3 साल का 24 हुआ, 1 साल का कितना होगा, 8। इनिशियल वैल्यू हमारी कितनी थी, 100 रुपये, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 8%, ठीक है। ऐसे सवालों को निकालने का ये तरीका होता है। बस समझाने का मेरा मतलब ये था कि अगर ऐसा कुछ दे रखा है ना, तो उसमें प्रिंसिपल वैल्यू हमारी ऐड होती है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करके, हम इन दोनों को आपस में माइनस करके अपना इंटरेस्ट निकाल सकते हैं उस टाइम फ्रेम का, उस ड्यूरेशन का, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन में बोला गया था हमसे, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 10,650 रुपये और 6 वर्ष में 11,076 रुपये हो जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि 5 साल वाले में प्रिंसिपल वैल्यू ऐड है और 6 साल वाले में भी प्रिंसिपल वैल्यू ऐड है। तो जो दोनों में डिफरेंस है ड्यूरेशन का वो कितना है, 1 साल का। तो हम कह सकते हैं कि 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 11,076 माइनस 10,650, ये कितना निकल के आएगा, 350 और 76, 50, 426। 1 साल का जो हमारा ब्याज है वो कितना है, 426। दोस्तों हमारी 1 साल की ब्याज निकल के आ गई 426, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया गया था कि 5 सालों के बाद में 10,650 रुपये ब्याज के हो जाते हैं। 10,650 रुपये हमारे हो जाते हैं 5 साल के बाद, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी कि टोटल जो हमारे पास दिया हुआ है 1 साल का वो कितना है, 426, राइट। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 5 साल का हमारा इंटरेस्ट निकल आएगा। तो ये होगा 4 × 5 = 20, 26 × 5 = 130, 2,130 रुपये, राइट। अब इस वैल्यू में हमारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों शामिल है, तो हम कह सकते हैं कि 10,650 माइनस 2,130, 0, 2, 6 और 1 5, 8,520, 8,520 रुपये हमारा
प्रिंसिपल है जो हमसे सवाल में पूछा भी गया था। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर यही है। दोस्तों अगला सवाल है हमारे पास, प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किए गए मूलधन 7 वर्षों में 14,522 रुपये और 11 वर्षों में 18,906 रुपये हो जाता है। निवेश किया गया मूलधन रुपए में ज्ञात कीजिए। वही तरीका अपनाएंगे जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में अपनाया था। सबसे पहले हमें दिया गया 7 वर्षों में 14,522 रुपये और 11 वर्षों में 18,096 रुपये। तो हम ये कह सकते हैं ना कि टाइम का डिफरेंस कितना है, 4 साल का। 4 साल का जो डिफरेंस है टाइम का, और उन 4 सालों में ब्याज कितना बढ़ा वो कैसे निकालेंगे, 18,906 रुपये माइनस 14,522। इसको सॉल्व करेंगे। तीन 3,906 और 400, 3,906 और 478, 78 6 84, 39 और 43, 4384, राइट। ये हमारा 4 साल का टोटल इंटरेस्ट निकल के आ गया। उसने हमसे पूछा है कि इनिशियल वैल्यू यानी कि मूलधन कितना था, प्रिंसिपल वैल्यू हमारी कितनी थी। तो ये तो था हमारा 4 साल का। हमारे पास एक वैल्यू दे रखी है कि 7 सालों में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये कितना दे रखा है, 14,522 रुपये, ये हमारे पास दे रखा है। अगर मैं बोलूँ कि 4 साल का जो इंटरेस्ट है वो 4,384 रुपये है, तो 1 साल का कितना होगा, 4,384 डिवाइडेड बाई 4। और अगर मैं बोलूँ 7 साल का कितना होगा तो मल्टीप्लाइड बाई 7, तो 4,109,109 24, 1170, 477। तो जो 7 साल का इंटरेस्ट है, 7 ईयर इंटरेस्ट, वो हमारा निकल के आ गया 7,676 रुपये। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल प्लस 7 साल का इंटरेस्ट, वो है 14,522 रुपये। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना इसको कि P प्लस 7676 बराबर 14,522। अगर मुझे केवल प्रिंसिपल चाहिए तो कैसे निकालेंगे, 14,522 माइनस 7676 बराबर, ये निकालना पड़ेगा एक बार, 14,522 माइनस 7676, 6 4 ये निकल के आ गया हमारा 6,846 रुपीज़। ठीक है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि हमसे प्रिंसिपल ही पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन हो गई है, ये 7672 होगा। ठीक है, तो 7672 और फिर ये हो जाएगा 6850। तो ये आंसर हमारा इस क्वेश्चन का। तो कोई नहीं, होता है कभी कभी, मिसकैलकुलेशन है, बाकी तरीका वही है और आंसर हमारा सही आ चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों हमारे पास अगला सवाल है, साधारण ब्याज पर एक मूलधन 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में उसी दर पर यह 3 गुना हो जाएगा। क्या दिया हुआ है,
वही 100 रुपये हमने इन्वेस्ट किए 10 साल के लिए, वो कितने हो गए 10 साल के बाद 200 रुपये। तो 10 सालों में जो हमें ब्याज मिला वो कितना मिला, 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100 रुपये, राइट। तो 10 सालों में हमें जो ब्याज मिला वो 100 रुपये था। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि उसी दर पर यह 3 गुना हो जाएगा। तो 100 रुपये को 10 साल के बाद ये हमारे हुए 200 रुपये। इसको अगर 3 गुना करना है यानी कि 100 का 300 करना है तो इसे 10 साल और चाहिए और 100 रुपये और चाहिए, तो ये हो जाएंगे 300 रुपये जो हमसे बोला गया है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 10 और 10 20 यानी कि 20 साल। ये शॉर्ट तरीका था। ये जो मैं आपको बता रहा था ये थोड़ा अलग तरीका है, थोड़ा सा लॉन्ग है बस। 10 साल के लिए जो है वो 100 रुपये ब्याज है हमारी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे तो 1 साल की जो ब्याज होगी हमारी वो कितनी होगी, 100 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 10 रुपये। इनिशियल वैल्यू हमारी कितनी है, 100 रुपये। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 10 रुपये। सवाल में हमसे बोला गया कि कितने सालों के बाद में 300 रुपये होगी। 300 रुपये होने के लिए 100 हमने लगाए, वो 300 हमारे हो जाने चाहिए। तो ब्याज हमारी कितनी होगी, 200 रुपये। 1 साल में ब्याज हमें कितनी मिलती है, 10 रुपये। तो 200 रुपये ब्याज मिलने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए, 20 साल। ये इसका तो फिर ये इसका आंसर हो गया 20 साल। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है हमारे पास, किसी राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 गुना है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे, सेम तरीका, सेम कॉन्सेप्ट। 100 रुपये मान लीजिए और 5 सालों के बाद में जो ब्याज है, जो केवल टोटल ब्याज है वो होगी उस राशि का 2/5। तो 100 रुपये हमारी राशि है, तो हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 5 साल के बाद में, 5 ईयर्स के बाद में 100 मल्टीप्लाइड बाई 2/5, क्योंकि बोला गया 2/5 गुना हो जाता है। तो 5 20 ये हो जाएगा हमारा 40। तो 5 साल का जो ब्याज है वो कितना हुआ, 40 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना होगा, 8 रुपये। इनिशियल वैल्यू हमारी कितनी है, 100 रुपये। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना होगा, 8%। एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। एक मूलधन को 4 वर्षों के लिए 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया गया। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो अर्जित ब्याज 375 रुपये अधिक होता। निवेश किया गया आरंभिक मूलधन कितना था। ठीक है, तो हम इसको निकालते हैं अपनी तरीके से। मानेंगे पहले 100 रुपये, ये निवेश किया गया। सवाल में पहले बोला गया है, देखो मानना सिर्फ अपनी तरीके से, लेकिन फॉलो वही करना जो सवाल में बोला गया है। अपने सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है, टाइम वगैरह कुछ चेंज नहीं करना है। अगर आप 100 रुपये मानेंगे तब भी आंसर निकलेगा, 200 रुपये मानेंगे तब भी आंसर निकलेगा, और सवाल में जो दिया गया अगर कुछ अगर उसको मानेंगे तब भी आंसर निकलेगा। आंसर वही निकलेगा, लेकिन टाइम, इंटरेस्ट रेट, वो सारी चीज़ें आपको सवाल वाले ही फॉलो करनी है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो 100 रुपये हमारी इनिशियल वैल्यू है। मान लीजिए एज पर द क्वेश्चन हमने 4 वर्ष के लिए इन्वेस्ट की 7.5% साधारण 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से। तो 7.5% ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 100 रुपये हमारी इनिशियल वैल्यू है, तो 1 साल का रेट कितना होगा, 7.5। इसको हमने इन्वेस्ट किया 4 साल के लिए, तो ये कितना हो गया, 30 रुपये। ओके, आगे बोला गया हमसे कि यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो अर्जित ब्याज, अगर मान लो ये जो इन्वेस्ट है वो 5 वर्षों के लिए होता, 7.5 × 5, तो ये कितना हो जाता, 37.5। ठीक है, तो ये 37.5 हो जाता। आगे बोला गया कि तो अर्जित ब्याज 375 रुपये अधिक होता। अब क्वेश्चन को भूल जाते हैं, हम इस पे आते हैं। पहले इसमें बोला गया है कि
7.5% की दर से 4 वर्ष के लिए कितना होता है 30 रुपये। अगर हमने इसको 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया होता तो ब्याज जो है वो 7.5 रुपये ज़्यादा आ रहा है। तो वही 7.5 रुपये हमारे बराबर हैं 375 रुपये जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। हमसे पूछा है कि इस 100 की वैल्यू कितनी है, क्योंकि वैल्यू तो हमारे अकॉर्डिंग है, आंसर के अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है, वो हमें निकालनी है। तो हम एक की वैल्यू पहले निकालेंगे। कैसे निकलेगी? 375 डिवाइडेड बाई 7.5। अगर मैं इसको हटाऊं तो यहाँ पे हो जाएगा ये 10, 75 5, 15 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 बार कटाइए, और 15 दूनी 30, 7 बचे, ये 5 से काट देंगे तो ये आया हमारा 50। एक की वैल्यू हमारी आ गई 50 के बराबर। हमें निकालनी है 100 की वैल्यू, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल 100 ही था। ये निकलेगा 100 इंटू 50 बराबर 5 के, यानी कि 5000 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों आई होप जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। पता है दोस्तों, देखो हमारे पास एक दिक्कत है अभी कि हम लाइव स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो जब तक लाइव स्टार्ट नहीं होता है आपको अपने क्वेश्चन या तो कमेंट बॉक्स में बताने होंगे या जो हमारा व्हाट्सअप पेज है वहाँ पे शेयर करने होंगे। व्हाट्सअप पेज का लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या कमेंट बॉक्स में इसको पिन कर दूंगा, वहाँ से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें तब तक काम चलाना पड़ेगा। जैसे हम लाइव स्टार्ट करेंगे फिर लाइव स्ट्रीम में तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन अपना डाउट में बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे, हम उसको तुरंत ही रिजॉल्व कर देंगे, तो इसमें तो कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन तब तक के लिए आपको हमारा साथ देना होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है हमारे पास, एक राशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज 29,520 रुपये है, लेकिन आगे कुछ कंडीशन दे रखी है। पहले 2 वर्षों के लिए पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की जो दर है वो 7% है वार्षिक, और अगले 4 वर्षों के लिए 16% वार्षिक है। राशि क्या है? क्या करेंगे हम? अपनी जो राशि है यानी कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसको मानेंगे 100 रुपये। अब सवाल में बोला गया है कि पहले 2 वर्षों के लिए जो ब्याज की दर है वो है 7%। तो हम कह सकते हैं कि 7% जो वार्षिक ब्याज की दर है और इनिशियल वैल्यू हमारी कितनी है 100 रुपये, तो जो ब्याज होगा 1 साल का वो कितना होगा 7 रुपये, 2 साल का कितना होगा इतना। आगे बोला गया है कि 2 सालों के बाद अगले 4 वर्षों के लिए 16% वार्षिक है। फिर क्या होगा? 100 रुपये हमारी इनिशियल वैल्यू है, अब हो गया 16% वार्षिक, तो क्या होगा 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे हो गए 6 साल। तो कैलकुलेशन करेंगे 16 इंटू 4 यानी कि 64 प्लस 7 प्लस 14, तो ये हो जाएगा हमारा 78। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन की कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग, अगर हमने 100 रुपये इन्वेस्ट किए तो 6 सालों के बाद में 78 रुपीज़ का हमारा ब्याज हो गया। अब यही ब्याज हमें दे रखा है क्वेश्चन में 29,250 रुपये, 29,250 रुपये। हमें निकालनी है एक की वैल्यू 29,250 डिवाइडेड बाई 78। अगर हम कहते हैं यहाँ पे कि हमें निकालनी है 100 की वैल्यू, तो क्या करेंगे यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि 100 की वैल्यू क्यों निकालनी थी? क्योंकि हमने अपना जो इनिशियल ये है वो 100 ही माना था। इसको डिवाइड करेंगे, 2 से काटेंगे सबसे पहले, 1 4 6 2 5, ये कटा था हमारा 39 बार, सॉरी। अब काटेंगे इसको 3 से 13 और 3 चौक 12, 2 3 24, 2 3 7 21 और 5। अब काटेंगे इसको 13 से, 13 3 39, 9 बचे, 13 7 91 और 6 बचे, 13 5 65। तो ये हमारा आंसर आ गया 37,500।
तो जो प्रारंभिक वैल्यू थी हमारी वो थी 37,500 रुपये। ठीक है, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ कि जो तरीका, जो कॉन्सेप्ट, जो मेथड मैंने आपको सिखाए हैं इस वीडियो में वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ एक चीज़ और कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में आप कुछ भी हमें बता सकते हैं, आपके डाउट हमारी प्राथमिकता है, हम उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।